इतना एनर्जिक होकर बोलती है, इसका राज क्या ना? ये आप लोग की पॉजिटिविटी है। औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये हम हमेशा से सुनते चले आ रहे हैं। क्यों? ये हमने भी सुना है, आपने भी सुना होगा तबरेज़ जी। मोबाइल चलाना छोड़ देना चाहिए, अपनी सोच को डेवलप करना चाहिए। कंट्रोल बच्चों में तो नहीं आ पाएगा सर इतना आसानी से। बच्चे उस तरीके से पाले नहीं जा रहे हैं जैसे आप पाले गए, हम पाले गए। आज अपराजिता ने 2 वर्ष पूरे किए हैं। सबने बताया कि तीसरा वर्ष स्टार्ट हो गया, क्या कुछ यूनिक होने वाला है? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए कि अपराजिता में कुछ यूनिक हो? यूनिक में हम इस बार अपराजिताओं को थोड़ा सा फिटनेस की तरफ ज़रूर ले जाएंगे, क्योंकि मिडिल क्लास एज फीमेल्स हैं। जब वो घर का चूल्हा कंट्रोल रखेंगी तो घर के जो और मेंबर्स हैं वो अपने आप फिट हो जाएंगे। जब लेडी पढ़ती है ना तो पूरे समाज को, परिवार को पढ़ा लेगी, और जब लेडी खुद फिट होगी ना तो घर के चूल्हे में वो पकने ही नहीं देगी जो परिवार की हेल्थ को ख़राब तो हेल्थ ही क्यों, एजुकेशन क्यों नहीं? एजुकेशन हमेशा 2 साल से मेरा मोटिव है, उसको हम पॉलिश करेंगे। ये फिटनेस हम नया इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड एक चीज़ मैं हमेशा जो अपराजिता के लिए कहती हूँ, अपराजिता एक संदेश सबको दे के जाती है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। ये हम हमेशा से सुनते चले आ रहे हैं। क्यों? ये हमने भी सुना है, आपने भी सुना होगा तबरेज़ जी। लेकिन हमने यहाँ पे आकर के इस जो कथा को, ये जो वक्तव्य है, इसको हमने यहाँ पे आके नल अवॉइड कर दिया है, क्योंकि हर लेडी एक दूसरे के लिए खड़ी रहती है। हर औरत यहाँ पे औरत की हेल्प कर। समाज में मैसेज देना जरूरी होता है कि औरत औरत की दुश्मन है? आप बताइए, आपके परिवार में कुछ ऐसा खटपट होती है कि नहीं होती है? हम ये कह रहे हैं आप इतना ऑक्यूपाइड हो जाइए कंस्ट्रक्टिवली कि आपको घर में खटपट करने की नौबत ही ना आए। आपके पास जीवन में बहुत कुछ और करने के लिए, उधर देखिए। बाकी डार्कनेस की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ बहुत छोटी है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। आगे चलते हैं, पुराना छोड़ देते हैं, आगे और क्या कर सकते हैं, कैसे प्रोग्रेस अपनी करें, साथ वालों की करें, तब तो वो सुनेंगे आपकी ना। उस पर फोकस करते हैं, बाकी किसी नेगेटिव चीज़ पे फोकस करने का कोई सेंस नहीं है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज का फंक्शन हो रहा है, काफ़ी लोगों को सम्मानित किया गया, कुछ मैसेज देंगे? हाँ, मैसेज दूंगी कि मैं जैसे एक छोटे से बच्चे को चलाने के लिए एक सामने खिलौना रख दिया जाता है और वो बच्चा धीरे धीरे करके वहाँ तक पहुँच जाता है। तो अपने अपने क्षेत्रों में जो महारत हासिल किए हुए हमारे यहाँ लेडीज़ हैं, उनको हमने आज यहाँ पे सम्मान दिया है। तो जो घर में हमारी औरतें धीरे धीरे कोशिश करके आ रही हैं, उनके सामने एक एग्जाम्पल सेट है कि हाँ, यहाँ तक थोड़ा तो हमको यहाँ तक पहुँचना है कि हम जब अपनी ओल्ड एज में आए, अपने पोती पोती के साथ बैठे, तो हमारे पास कुछ उनको हमारे अचीवमेंट्स बताने के लिए कुछ तो हो, सिवाय और चीज़ों की। एक बात हम बता सकें, हाँ, कि हम मेरे इतने लोगों से जान पहचान है, मैंने ये ट्रस्ट में काम किया, मैंने ये काम किए हैं, कंस्ट्रक्टिव काम किए। और घर के परिवार की चीज़ों में इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी। मैं इसका मतलब ये नहीं कहती कि परिवार की आप जिम्मेदारियाँ छोड़ देंगे, लेकिन औरत जितना काम कर सकती है वो उसे वही जानती है। 4 चीज़ें एक साथ संभाल सकती है। मेरा सबसे यही है कि आप घर से बाहर निकल के आइए, हमारे साथ जुड़िए और दूसरी औरतों को भी प्रोग्रेस करने में। आपकी बातों से लग रहा है कि परिवार को बहुत अच्छे से लेके चल रही है, कड़ी से कड़ी मिला के। हाँ जी सर। तो परिवार की रीढ़ की हड्डी होती है माँ। ऊंच नीच जात पात को लेकर अपराजिता उस पर कुछ करेगी? माँ होती है। वही मैं कह रही हूँ कि अगर लेडीज़ अगर पॉलिश होंगी तो वो कंट्रोल में हस्बैंड को भी ले लेंगी और बच्चों को भी ले लेंगी। सास ससुर तो फिर अपने आप से आपके प्यार में आ जाएंगे। तो मेरा ये कहने का सिर्फ पर्पज़ है कि अगर आप यहाँ पे लेडीज़ को पॉलिश कर रहे हो, उनको सुधार ले जा रहे हैं, चाहे फिटनेस हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे एजुकेशन की इम्पोर्टेंस है, तो आगे आने वाली पीढ़ी बच्चों की चूड़ी टाइट रहेगी और बच्चे पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ के निकले हैं वैसे ही हम बच्चों को पालेंगे। हमें कोई भैया और बहन सिंड्रोम नहीं चाहिए। सुनने में आया कि आपने जहाँ पढ़ा वहीं जॉब कर रही हैं? जी हाँ, जहाँ जिन खास रीज़न क्या है उसका? अहम जिन सीट्स से मैं पढ़ के निकली हूँ, आज उन सीट्स के मेरे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। और आज मैं उस जहाँ से मैं मेरे टीचर्स मुझे लेक्चर्स देते थे, आज मैं वहाँ से खड़े होकर लेक्चर्स देती हूँ। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ, मैं तुम्हारी टीचर नहीं हूँ, आई एम योर सुपर सीनियर्स। तुम जो शैतानी सोच सकते हो मैं करके निकली हूँ, उसे डोंट ट्राई दैट। और कुछ मेरी HOD से और नविक से एक पर्सनल वो है कि एक जो पॉलिशिंग होती है स्ट्रिक्टनेस की, विभा अवस्थी मैम का एक जलजला था डिसिप्लिन में। हर टीचर आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। डिसिप्लिन ऐसा रग रग में भर दिया गया है कि सुबह 4 बजे से 10:30 बजे तक की बिल्कुल ऑन एंड ऑफ चलता ही रहता है काम। इतना एनर्जिक होकर बोलती है, इसका राज क्या ना? ये आप लोग की पॉजिटिविटी है जो बनाए रखे हुए हैं हम लोग को। आप जैसे लोग मिलते रहते हैं, आप लोग जैसे मोटिवेट करते हैं, मैम क्यों कर रही है, तो मैम को लगता है और करना चाहिए और करना चाहिए। बस फाइनली हो रहा है हम लोगों से। हर एक औरत, हर एक लड़की आपकी तरह हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? कुछ ऐसा खास नहीं है हमें कि कोई कुछ हो नहीं सकता है। एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग हैं। हम 3 सिस्टर्स हैं, तीनों डॉक्टर्स हैं और
फादर फार्मर हैं और वहाँ से निकले हैं। मदर मेरी इतनी हम कहते हैं ना, एक इंसान पढ़ा ना हो लेकिन कढ़ा हो, वो कढ़ी थी। उन्होंने अपने बच्चों को उस अकॉर्डिंग निकाला कि आज उनकी तीनों बेटियां डॉक्टर है। आज वो कहती हैं, आज मोहल्ले में कहा जाता है कि वो जिनकी तीनों बेटियां डॉक्टर है उनका घर वो है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, सब कर सकते हैं। मेक योर पेरेंट्स प्राउड। उन्होंने उस एज में जो जो आपको दिया वो बेस्ट था। कंप्लेन करने की बजाय रिसोर्स को मैनेज करना सीखिए, सब होगा, सब बहुत अच्छा होगा। दिन में 24 घंटे की जगह उसको 26 घंटे कीजिए और मोबाइल से दूर रहिए। ये आपकी यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इंस्टा, ये सारी चीज़ें आपका टाइम वेस्ट करती हैं। सिर्फ सोशल मीडिया बच्चों को एजुकेशन भी तो हायर कर रहा है। सर आप मेरे को बताइए, आप एक रील देखते हैं कभी कि मेरे को सिर्फ एक रील देखनी है कि आप 10 रील स्क्रॉल करते हैं ना? ये मोबाइल उठेगा, ये आधे घंटे से पहले कोई नहीं रखता है। मोबाइल चलाना छोड़ देना चाहिए, अपनी सोच को डेवलप करना चाहिए। कंट्रोल बच्चों में तो नहीं आ पाएगा सर इतना आसानी से। बच्चे उस तरीके से पाले नहीं जा रहे हैं जैसे आप पाले गए, हम पाले गए। बिन भय ना होए, फिर बिना 4 हाथ के बच्चे नहीं पलते हैं सर। हमारे पिताजी ने अगर हम पे स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई होती तो सर आज हम ऐसे ना। जमाना और था मैम। हम तो वही है ना सर, तो हम अपने बच्चों को वैसे क्यों नहीं पाल रहे हैं? आप बताइए कहाँ कमी है? अगर हमने उनको कहा ना कि पैम्पर करके रखा हुआ है, क्यों पैम्पर कर रहे हैं? हम जितना रिसोर्सेज दे सकते हैं उतना दीजिए ना। ठीक है, मोबाइल वाली बातचीत आपसे पूछ लेना। आप भी एक कॉलेज में पढ़ा रही हैं, ठीक है। आज के कॉलेज में कुछ स्कूल्स ऐसे हैं इंग्लिश मीडियम के कि बच्चों को ज़रूरी कर देते, बेसिक कर देते कि आपको सब्जेक्ट में कि मोबाइल होना ज़रूरी है, ऑनलाइन क्लासेस होंगे, लेकिन बच्चे तो दुरुपयोग करते हैं। बिल्कुल दुरुपयोग करेंगे। और इसमें सबसे बड़ा हाथ का ये कोविड का था कि बच्चों ने मोबाइल पकड़ लिया तो छूटा ही नहीं है अभी तक। बस इसी पहल को हमें आगे बढ़ाना कि मोबाइल का डिजिटल, आप कंप्यूटर दे दीजिए। कंप्यूटर क्यों नहीं दे रहे? कंप्यूटर दीजिए ना। क्यों इंस्टा एफबी दे रहे हैं? क्यों व्हाट्सएप दे रहे हैं? कितने सिवाय डिस्ट्रैक्शन की लाइफ में कुछ नहीं है। चाहे वो आपका 10वीं का बच्चा हो, चाहे 12वीं का बच्चा हो, चाहे ग्रेजुएशन का बच्चा हो, एक डिस्ट्रैक्शन आपके व्हाट्सएप में हमेशा कनेक्टेड है। क्यों करना है डिस्ट्रैक्शन? लाइफ में बहुत कुछ कंस्ट्रक्टिव है करने के लिए, उधर फोकस करिए, नेगेटिव पे कुछ ध्यान नहीं देना। जिन परिस्थितियों का आपने चुनौतियों का सामना किया, आने वाली नस्ल वैसा ना करे। आज जो बच्चों को आप एजुकेट करती हैं वो ना करें। क्या कुछ अपराजिता के माध्यम से एक मैसेज देती है? अपराजिता के माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि आप जैसा यूथ ही लाइफ को चेंज कर सकता है, इंडिया को चेंज कर सकता है। हम आपको बता सकते हैं क्या करना, लेकिन आपको अपनी हियरकी में लेके जाना पड़ेगा। आपको अपनी ये सीखना पड़ेगा। इस सीखने के लिए आप हमसे कनेक्ट होइए, आप हमें मैसेज करिएगा व्हाट्सएप के थ्रू। हमारा हर जगह मैसेज जाता है और हमसे कनेक्ट होइए। हम आपको लेके चलते हैं ऑर्फनेज में, हम आपको लेके चलते हैं ओल्ड एज होम में। हम दिखाते हैं रिसोर्सेज की कमी में बच्चे कैसे निखरते हैं। हम बहुत ऑर्फनेज में काम करते हैं जो बहुत ज़रा सी रिसोर्सेज में बच्चे 10वीं में 90% लेके आ रहे हैं। तो सर बिना रिसोर्सेज के पढ़ाई होती है? ज़रूरी नहीं है सबके घर में एसी हो और तभी पढ़ाई होगी। हमने भी बिना कूलर के पढ़ाई करी है, आपने भी करी होगी, सबने करी होगी। समय बदला है, लोग खुद अपने आप को बदल रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ है। आने वाले वक्त में अपराजिता और मुकाम अपना आगे हाई लेवल पर पहुँचे, अच्छा हासिल करे, क्या कुछ बताएंगे? सर हम इसके लिए कुछ डिफरेंट यहाँ पे अब जो है इन्वेस्टमेंट्स करेंगे कि जैसे हमारे ऑर्फनेज पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं और लाइब्रेरी वगैरह बनवाई है हमने वहाँ पे ताकि बच्चे पढ़ पाएँ उनके लिए। और ओल्ड एज होम में जाते हैं जहाँ पे उनके एक हम लोग हैप्पी आवर्स का एक कार्यक्रम करते हैं जहाँ पे उनसे मिल करके उनका मेडिकल चेकअप करवाते हैं और साथ में उनका जो है उनके साथ टाइम बिता करके उनका थोड़ा स्ट्रेस बस्टर का करते हैं कि शायद उनको कुछ तो कहीं 1% का भी रिलीफ मिल जाए। इसमें ही आगे हम कुछ और ऑर्फनेज को और ओल्ड एज होम में ऐड करेंगे ताकि धीरे धीरे करके समाज में से हम 10% भी कुछ कर पाए किसी लोग के लिए। सर हमारा उद्देश्य सफल है।